Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Shreya. I am with you with the best topic of blood clotting. आज हम पढ़ेंगे कि रुधिर का थक्का कैसे जमता है। रुधिर का थक्का जमता है, इस प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से तत्व इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। बच्चों, कभी भी हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या कट जाता है तो अक्सर आप देखते होंगे वहाँ से ब्लड आने लगता है। जब ब्लड आता है तो थोड़ी देर बाद हम जब उसे साफ़ करते हैं या दबाते हैं या थोड़ी देर बाद 4 से 5 मिनट बाद ब्लड आना रुकने लगता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि रेड कलर की एक लेयर बन चुकी है। इसे ही हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब देखते हैं स्टेप्स क्या हैं, कैसे कैसे हमारा रक्त का थक्का जमता है। फर्स्ट स्टेप है थ्रोम्बोसाइट। जो है हमारे ब्लड में, मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्पस्कल्स होती हैं, रुधिर कणिकाएँ। वो 3 तरह की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, जिसमें कि इन तीनों में से सिर्फ प्लेटलेट्स ही रुधिर के थक्के बनने में पार्टिसिपेट करती है। इसे प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जैसे ही हमें कहीं कटता है वैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलती है तो ये एयर के कांटेक्ट में आ जाती है और जैसे ही प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम को उठाता है, कहता है कैल्शियम भाई उठो उठो, देखो कहीं कट गया है। तो कैल्शियम कहता है सिर्फ मैं और तुम तो नहीं कर सकते, एक लोग तो जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसको तो जगाओ, तभी तो हम लोग तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बना पाएंगे। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है और जैसे ही ये तीनों आपस में जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन उठता है वैसे ही ये क्या कर लेता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय होता है, डीएक्टिवेट मोड, और थ्रोम्बिन इसी का एक्टिवेट मोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन जो है थर्ड स्टेप में देखिए, अब ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के पास जाता है कि फाइब्रिनोजन देखो देखो कहीं हम कट गया है, कहीं पर शरीर कट गया है या कहीं चोट लग गई है। तो थ्रोम्बिन का काम है फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाना। अच्छा, अब फाइब्रिन जो है वो एक वेब बना लेता है। फाइब्रिन फोर्थ स्टेप में देखिए, फाइब्रिन जो है वो वेब बनाता है, जाल बनाता है। फाइब्रिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जब ये फाइब्रिन जो है जब जाल बनाएगा, ठीक है, तो जितनी भी कार्पस्कल्स होंगी, रुधिर कणिकाएँ होंगी, चाहे वो WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो, ठीक है, वो आके इसी पे फंस जाएंगी। जैसे ही फाइब्रिन बनता है, वेब बनता है फाइब्रिन का, वैसे ही ये सारी की सारी कुछ जो रुधिराणु हैं वो इसी में आके फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो क्या जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, वो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा नहीं निकल पाएगा और ये सब के सब इसी वेब में अटक जाएंगे। तो क्या हो जाएगी? तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ये तो रही हमारी ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। एक बार सरसरी निगाहों से फिर से देख लेते हैं। प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाती है। यही थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करके फाइब्रिन बनाती है। फाइब्रिन जो है वो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सारी कार्पस्कल्स आके फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये तो बात हो गई ब्लड क्लॉटिंग की। अब जान लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में और कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये है कि ब्लड क्लॉटिंग में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा कार्पस्कल्स हेल्प करता है, तो ना तो WBC हेल्प करता है ना ही RBC। कौन सा हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। तो आपको जवाब दे देना है कि ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स नाम का कार्पस्कल्स जो है वो हेल्प करता है। और प्रोटीन कौन सी हेल्प करती है? तो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हमारी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। कौन सा तत्व, कौन सी धातु हेल्प करती है? तो मैंने लिखा ही है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हेल्प करती है। और विटामिन के, हमने बहुत पढ़ा है कि विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बन पाता। तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मान लीजिए कभी भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारा जो है ब्लड का थक्का नहीं बन पाता। अब हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व भी मौजूद है जो कि ब्लड का थक्का बनने से रोकता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, वो है हेपरिन। हेपरिन एक बहुत अलग टाइप का एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जो कि इन सभी के ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को रोकने का काम करता है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ये हेपरिन जो है जब हमारे कहीं चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है तो ये हेपरिन तब क्यों नहीं क्लॉट को बंद करता। मतलब कहने का मतलब है हेपरिन का यूज़ हम शरीर के बाहर नहीं कर सकते, शरीर के अंदर ही हेपरिन हमारा काम करता है। क्योंकि अगर हमारा शरीर कहीं कट गया या छिल गया तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ईश्वर ने क्या किया कि हेपरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी आप कट जाते हैं या आपका शरीर में चोट लगती है तो हेपरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। वो सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ही ज़िंदा रह सकता है जहाँ पर एयर नहीं होगी। एयर का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर के, ठीक है। तो हेपरिन जो है अब वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कहीं भी विटामिन के भी है, ये सारी चीज़ हैं, ये सारे के सारे मिलकर ब्लड क्लॉटिंग करने पर जोर देते हैं, पर यही एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जो इन सब पर भारी पड़ता है और हेपरिन जो है अंदर होने वाली ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर आपके शरीर की किसी भी नस में रुधिर का थक्का जम गया, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 की रफ्तार से हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। मान लीजिए किसी भी नस में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो क्या होगा कि जैसे ही हार्ट पंप करेगा ब्लड को बॉडी की तरफ तो 120 की रफ्तार से अगर ब्लड पंप हो रहा है तो जहाँ पर भी ब्लड क्लॉटिंग होगी वहाँ पर हमारी नस फट जाएगी। इसलिए उस क्लॉटिंग को हटाने का काम हेपरिन करता है बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी के बाहर हेपरिन मर जाता है क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आकर जिंदा नहीं रह पाता, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये सारी की सारी जो प्रोटीन है वो कहाँ बनती हैं। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो भी लीवर में बनती है, प्रोथ्रोम्बिन भी हमारी लीवर में बनती है और हेपरिन भी लीवर में बनती है, पर इन दोनों से इसका काम बिल्कुल अलग है, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।